हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए गुरु रहमान सर का विद्यासागर पब्लिकेशन का सेट लगा रहे हैं, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन शामिल हैं। आप इस सेट को पूरा लगाएं और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें और वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? स्यादवाद किसका सिद्धांत है, किस धर्म का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो वो थे नागार्जुन। नागार्जुन, ऑप्शन डी सही होगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिला को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकार। मुगल प्रशासन में जिला को सरकार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारी किसने स्थापित किया था? तो वो था पुर्तगाल। ऑप्शन सी सही होगा, पुर्तगाल। निम्न में किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के संस्थापक हैं, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब किए थे? तो दांडी मार्च प्रारंभ किए थे 12 मार्च 1930 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जबकि 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं और वहीं पे ये नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहला सत्याग्रह आप सबको पता होगा, महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण में तिलकटिया पद्धति के खिलाफ किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण था कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हो गया था। गोरखपुर में कुछ सिपाही वालों को जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी लाहौर थी। राजनीतिक राजधानी लाहौर, जबकि सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर थी। सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर थी। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? शारदा एक्ट जो कि 1929 में आया था और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो यह बाल विवाह प्रतिबंध से। बाल विवाह प्रतिबंध, ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, तो ये कहाँ उपजती है? तो हृदय स्पंदन है, तो जाहिर सी बात है ये हृदय में ही होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहलाता है कौन? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में कौन एक जैविक उर्वरक है? निम्न में कौन एक जैविक उर्वरक है? तो एजोला एक जैविक उर्वरक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। दूध का पाश्चीकरण किया जाता है, तो दूध का पाश्चीकरण किस लिए किया जाता है? तो दूध का पाश्चीकरण सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये जो रासायनिक क्रिया दिया हुआ है, तो ये किसका उदाहरण है? रासायनिक क्रिया किसका उदाहरण है? तो ये रासायनिक क्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण होगा, ऑक्सीकरण का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई जीन्स या कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ क्या? कोई भी वस्तु अगर जो सफ़ेद है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि वह प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित करता है। वह प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित करता है। ऑप्शन ए सही होगा।
मानव आँख के लिए सर्वाधिक सुग्राही कौन सा रंग होता है? मानव आँख के लिए सर्वाधिक सुग्राही रंग होता है हरे प्रकाश के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई देता है, तो वह फूल काले रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा यंत्र रक्तदाब मापने में प्रयुक्त होता है? रक्तदाब मापने में कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ये होता है स्फेग्नोमीटर। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अस्त होते समय सूर्य लाल वर्ण का दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है? अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो दिखाई देता है वायुमंडल के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। घरेलू ईंधन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेनॉल, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेनॉल। यहाँ सूची का मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आप लोग देख लीजिएगा इसका सूची, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पीएच संबंधित है, तो पीएच किससे संबंधित है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करता है? दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकार्बनिक कण और परागकण, अकार्बनिक कण और परागकण। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिया है, देखना है कौन कौन सही है। हाइड्रोजन गैस को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन गैस का दहन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न नहीं करता है, तो ये भी सही है, यानी हमारा कथन दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लहासा, लहासा को निषिद्ध नगर कहा जाता है और लहासा तिब्बत का सबसे प्रसिद्ध नगर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल है, ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे, तो ऑप्शन सी सही होगा। किस संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव रहे महासचिव जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो सबसे अधिक रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यू थांट का, जो कि ये म्यांमार के है और ये 1961 से 71 के बीच रहे और ये महासचिव तीसरे महासचिव थे, थर्ड महासचिव थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति सलमान और रुश्दी हैं, ऑप्शन बी सही होगा। और इन्हें 1981 में मिला था ये पुरस्कार, और किस किताब के लिए मिला था? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। किस तिथि को पाकिस्तान राष्ट्रमंडल से निलंबित किया गया? 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 नवंबर 2007 को, 23 नवंबर 2007 को। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? तो सबसे छोटा देश है मालदीव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक डाकघर वाला देश कौन है? किस देश में सबसे अधिक डाकघर है? तो वह अपना प्यारा देश भारत में, यानी ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मेघालय में बोली जाती है, मेघालय में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो खासी भी बोली जाती है, जयंतिया भी बोली जाती है और गारो भाषा भी बोली जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तो इनके बाद कौन राष्ट्रपति बने? बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है, तो इनके बाद राष्ट्रपति कौन बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग में पड़ता है, वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थल सेना के जनरल के समतुल्य वायुसेना के अधिकारी कौन होते हैं? स्थल सेना के जनरल के समतुल्य वायुसेना के अधिकारी कौन होते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
झावेरी बहनें संबंधित है किस राज्य से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झावेरी बहनें मणिपुर से रिलेटेड थे। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा स संतूर, शिव में भी स और संतूर में भी स, यानी शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पवनार संबंधित है, पवनार किससे संबंधित है? तो पवनार विनोबा भावे से संबंधित है, जहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। 17 अक्टूबर 1940। और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्म दत्त को चुना गया था, ब्रह्म दत्त को। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी, भानु अथैया। चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा किसकी रचना है? तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना, ऑप्शन डी सही होगा। फीडे किस खेल से रिलेटेड है? फीडे किस खेल से संबंधित है? तो फीडे शतरंज से संबंधित है। एक आता है कि गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? तो फीडे और गैम्बिट दोनों शतरंज से संबंधित है। खेल का मैदान इप्सम कहाँ स्थित है? खेल का मैदान इप्सम कहाँ स्थित है? तो ये ब्रिटेन में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? तो आप लोग को पता होगा कि बांग्लादेश अस्तित्व में 1971 में आया था और इसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सैमसंग किस देश की मोबाइल निर्माता कंपनी है? सैमसंग, तो सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। चंद्रमा पूर्णिमा, यानी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय होता है। इसको याद रखने का ट्रिक याद कर लीजिए कि चप्पू, चप्पू याद कीजिए। तो च से चंद्र ग्रहण और पू से पूर्णिमा, यानी चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होगा, चप्पू। किसी एक स्थान का अक्षांश, किसी एक स्थान का अक्षांश किसका संकेतक होता है? किसी एक स्थान का अक्षांश किसका संकेतक होता है? तो वो तापमान का संकेतक होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किसका प्रति घंटा वेग सर्वाधिक होता है? तो टाइफून का प्रति घंटा वेग सर्वाधिक होता है और ये चीन, दक्षिण चीन सागर में आने वाला तूफान है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कहाँ अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं? अयनवर्तीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नदी के मुहाने के पास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी व बालू से बनी त्रिभुजाकार भूमि क्या कहलाती है? तो त्रिभुजाकार भूमि मुहाना कहलाती है, ये मुहाना कहलाती है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से स्थल अरुद्ध देश कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल अरुद्ध देश है और वो है लाओस, लाओस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम है। आपको पता है कि भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के निकटतम इसमें कौन होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जोधपुर। जोधपुर, चूंकि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ हो जाएगा जोधपुर। दिल्ली से नहीं गुजरती है, नागपुर से भी नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जोधपुर होगा। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कटक गंगा के किनारे है, बिल्कुल गलत बात है। कटक गंगा नहीं बल्कि महानदी के नज़दीक में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। जबकि लुधियाना सतलज के किनारे है, नासिक गोदावरी और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है।
किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत 1 जून को केरल के तट से होता है और 10 से 20 जून आते आते ये पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है, पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। केसर का वाणिज्य स्तर पर उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर। कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? तो ये चीनी उद्योग के लिए होगा, ऑप्शन ए सही होगा। गिर का सुरक्षित वन क्यों प्रसिद्ध है? जो गुजरात में गिर का वन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है? बिहार से होकर नहीं गुजरता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी NH7। हालांकि अब NH7 का नया नाम NH44 हो गया, NH44, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है और ये कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टोटल 3745 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 3745 मीटर। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अब इसका नाम NH7 नहीं बल्कि NH44 है, NH44। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है, बिहार में 9 प्रमंडल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सीमेंट उद्योग नहीं है? तो छपरा में कोई भी सीमेंट उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है, तो भारत में बिहार का कैमा स्थान है? तो बिहार का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर अपना बिहार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिहार में रेलवे चक्का उद्योग कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेलवे चक्का उद्योग छपरा में स्थित, ऑप्शन बी सही होगा। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है? तो भारत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग के क्षेत्र में लंबी सफलता मिली, यानी ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चला था, इसमें कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? तो कृषि द्वारा भी होता है, उद्योग द्वारा भी होता है, सेवा द्वारा भी होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परिशोधन परिषद यानी NCERT का स्थापना किस वर्ष हुआ था? NCERT का स्थापना 1961 में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम वॉरियर्स किसकी रचना है? एग्जाम वॉरियर्स किसकी रचना है? तो एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की रचना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा आर्टिकल नंबर 343 के 1 के तहत दिया गया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध है, तो अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति शासन का, राष्ट्रपति शासन जो कि किसी राज्य में लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? कौन है जो किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो ये संसद बढ़ा सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है, वो होगा संसद, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 1975 में दिया गया था 36वां संशोधन द्वारा, 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? भारत में नागरिकता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत में नागरिकता संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है और नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार न्याय में परिवर्तनीय है, न्यायालय में परिवर्तनीय, न्यायालय में कौन परिवर्तनीय? तो न्यायालय में परिवर्तनीय मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है जो कि मौलिक अधिकार में आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 के बीच है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन संभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ हद तक मूल अधिकारों को संभव हो सकता है। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ऑप्शन बी गलत होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिकता संहिता लागू है वो है गोवा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये अनुच्छेद नंबर 44 के तहत है। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व का ये भाग है अनुच्छेद 44 के अनुसार। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सा रिट की आवश्यकता होती है? तो किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? यानी भारतीय के जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संसद कहा जाता है। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाती है तो वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः वेतन मिलता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व सिर्फ राज्य के लिए है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध भी होता है, निलंबित निषेध भी होता है और पॉकेट निषेध भी होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो का पावर अनुच्छेद नंबर 111 के तहत है, अनुच्छेद नंबर 111। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत कथन को चुनना है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का अभिरक्षक था, बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, ये गलत है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है और ये भी विपक्षी पार्टी लाती है। और अगर जो अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन पूरा होता है। आपका स्कोर इसमें कितना रहा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।